नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल एबी पॉलिटिक्स पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों चुनाव आयोग ने रणभेरी मचा दी है 30 विधानसभा और 3 लोकसभा उपचुनावों के लिए। 30 विधानसभा उपचुनावों के लिए उन्होंने 30 अक्टूबर को वोटिंग रखी है और 3 लोकसभा उपचुनावों के लिए भी 30 अक्टूबर को वोटिंग लगी है। और जब नतीजा आएगा और सबका बीपी पड़ेगा वो तारीख रखी गई है 2 नवंबर। दोस्तों किन किन जगहों पर उपचुनाव में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से फतेहपुर विधानसभा सीट, अर्की विधानसभा सीट और जुब्बल कोठारी विधानसभा सीट है और मंडी लोकसभा सीट है, जहां के सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी ने आत्महत्या कर ली थी। तो उनका जो शव था वो उनके कमरे से मिला था, जो कि दिल्ली में स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दादरा एंड नागर हवेली में भी उपचुनाव होना है, क्योंकि वहाँ के भी सांसद श्री बटुक भाई पटेल जी ने आत्महत्या कर ली थी और उनका भी सब दिल्ली के अपने कमरे में मिला था। दोस्तों आंध्र प्रदेश की 1, हरियाणा की 1, मिज़ोरम की 1, नागालैंड की 1 और तेलंगाना की 1 और महाराष्ट्र की 1 विधानसभाओं पर चुनाव है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक है, कुछ विधायक वो कोरोना में शांत हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे विधानसभा चुनाव हो रहा है। और 2-2 सीटें जो हैं वो कर्नाटक, बिहार और राजस्थान की हैं, क्योंकि राजस्थान के भी 2 विधायक, बिहार के भी 2 विधायक और कर्नाटक में तो 2 सीटें खाली रहने का चल ही नहीं हो गया, क्योंकि हमेशा खाली रहती है सीटें, 2 सीट। तो बिहार और राजस्थान और कर्नाटक में 2-2 सीटों पर उपचुनाव है। और दोस्तों देखें तो हिमाचल प्रदेश की 3 में बताई दी थी, मेघालय की भी 3 है, मध्य प्रदेश की 3 है। मध्य प्रदेश में 3 जो सीटें हैं, जो 2 कांग्रेस के पास थी और 1 बीजेपी के पास थी, और 1 खंडवा लोकसभा सीट जहां पर नंद कुमार सिंह चौहान नंदू भैया सांसद थे, तो उनके मृत्यु हो गई कोरोना के कारण, तो जिससे कि ये सीट खाली होनी पड़ी। और हिमाचल प्रदेश में भी 3 है। मध्य प्रदेश की जो 3 विधानसभा सीटें उसमें से पृथ्वीपुर है, जोबट है जो कि अलीराजपुर ज़िले में आती है, और एक रेगांव सीट है जिससे भारतीय जनता पार्टी के विधायक की मृत्यु हो गई थी। और 4 बंगाल की है। दोस्तों बंगाल में मृत्यु किसी की नहीं हुई, पर पार्टी बदल ली विधायकों ने, जिसमें से देखा जाए तो 2 विधायक बीजेपी के थे, जो कि चुनाव तो जीत गए थे, पर उनके चुनाव जीतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले से ही सांसद थे। तो अब कहाँ सांसदी छोड़ो और क्यों विधायक बने, क्योंकि सांसदी में तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, इसलिए उन्होंने सांसदी नहीं छोड़ी और विधायक का पद से इस्तीफा दे दिया। 2 तो वो और 1 मुकुल रॉय की और 1 बीजेपी के जो एमएलए थे वो टीएमसी में चले गए थे। दोस्तों 5 सीटें आसाम की हैं, 5 सीटें आसाम विधानसभा की खाली हैं, जिस पर उपचुनाव कराया जा रहा है। क्योंकि मरा कोई भी नहीं है, मृत्यु किसी भी विधायक की नहीं हुई है। 3 से 4 विधायक ऑल इंडियन यूनियन डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि ओडेफ यानी कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के 4 से 5 विधायक करीबन बीजेपी में चले गए और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो दोस्तों उनको इस्तीफ़ा देने के बाद से ये 5 सीटें अभी तक खाली हैं। दोस्तों इन पर वोटिंग 30 अक्टूबर को होगी और इनके नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। दोस्तों कौन होगा इन सीटों का मालिक, वो तो आने वाले समय में पता लगेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, अपना बहुत ख्याल रखिए।